नमस्कार, मैं हूं मोहसिन अहमद। आप देख रहे हैं संदेश न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। टीकमगढ़ नगर पालिका की बैठक में पार्षदों ने पारित किया सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। झांसी रोड पर किया चक्का जाम, एसडीएम मौके पर पहुंचे। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ की बैठक में सीएमओ के खिलाफ 27 में से 26 पार्षदों ने किया निंदा प्रस्ताव पारित। सीएमओ को हटाने की धारा 89 की तहत भी हुआ प्रस्ताव हुआ पारित। पार्षदों ने झांसी रोड पर किया चक्का जाम। सीएमओ गई छुट्टी पर। शुक्रवार की दोपहर टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद में आज सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई थी। जैसे ही एजेंडा जारी हुआ तो नगर पालिका की सीएमओ श्रीमती गीता मांझी छुट्टी लेकर चली गई और उन्होंने दूसरे को प्रभारी बना दिया। 27 सदस्यों वाली नगर पालिका परिषद में सीएमओ को हटाने के लिए धारा 89 के तहत निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 26 पार्षदों की सहमति रही। पार्षदों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से टीकमगढ़ का विकास रुका हुआ है, जिसको लेकर के कई बार टीकमगढ़ कलेक्टर और राज्य स्तर पर शिकायत की गई, लेकिन सीएमओ हाई कोर्ट से स्टे लेकर कार्य कर रहे हैं। प्रस्ताव पारित होने के बाद जब कोई अधिकारी नगर पालिका नहीं पहुंचा तो नगर पालिका के 26 पार्षद टीकमगढ़ झांसी मार्ग पर पहुंचे और उन्होंने जाम लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष रानू खरे का कहना है कि पिछले 1.5 साल के दौरान टीकमगढ़ शहर का विकास रुक गया है और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में टीकमगढ़ शहर में जगह जगह जल भरा और शासकीय राशि जो विकास के लिए आई थी वह वापस चली गई। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास की राशि को भी वापस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सीएमओ मनमाने तरीके से कार्य कर रही है, जिसके चलते सभी पार्षदों ने धारा 89 के तहत निंदा प्रस्ताव और उनको हटाने का प्रस्ताव पारित किया है। नगर निगम आयुक्त को भेजेंगे समस्या। एसडीएम टीकमगढ़ संजय दुबे पार्षदों के पास पहुंचे और सभी से चक्का जाम हटाने का अनुरोध किया। इसके बाद सभी पार्षद मान गए। इसके बाद एसडीएम संजय दुबे ने बताया कि पार्षदों द्वारा जो आवेदन दिया गया है वह इसको नगर निगम आयुक्त को भेज करके इस समस्या का हल करेंगे। जी बताएं, जो आज आप लोगों ने जो जाम लगाया है, किन मुद्दों को लेकर जाम लगाया है, क्या दिया आप लोग? हम नगर के सभी पार्षद 27 में से 26 आज एक साथ खड़े हुए थे जाम लगाए हुए। ये स्थिति तब बनी जब हम लोगों ने 2 साल में लगातार प्रयास किया कि नगर के जो विकास है, मूलभूत सुविधाओं वाले काम है वो होते रहे। लगातार लिख के देने के बाद भी जब सीएमओ के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा भी लगातार जो लापरवाहियाँ हुई हैं, उसकी स्थिति ये हुई है कि जल भराव देखने को मिला होगा, गरीबों की राशि लौटते हुए आवास की देखी होगी, बहुत सारे कृत्य देखे हैं हम सब ने। उस कारण से हम सभी ने विशेष सम्मेलन बुलाया था। उसमें एजेंडे के अंतर्गत बैठक होनी थी। उस बैठक में तय था कि 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी, इतने बजे होगी। उसके पहले ही मैडम किसी न किसी बहाने से जिस कार्यक्रम में स्वच्छता प्रभारी को जाना चाहिए उसमें सीएमओ चली गई बहाना लेकर। और प्रभारी भी उसको बना गए जो छुट्टी पर था। उनकी मंशा नहीं थी कि ये बैठक हो, ये प्रस्ताव पारित हो। प्रस्ताव पारित चूंकि धारा 89 में उनके खिलाफ ही हुआ है, उसमें परिषद को अधिकार है किसी भी ऐसे अधिकारी को जिसके कृत्यों से लोग संतुष्ट ना हो, जनता परेशान हो, उनको हटाने के परिषद को शक्ति दी गई है। उस शक्ति का हम सबने प्रयोग किया। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करने के बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रोड पर खड़े हुए। हम लोगों ने एम्बुलेंस, बच्चों की स्कूलों की गाड़ियाँ निकालते हुए जो आधा घंटे का जाम, 15 मिनट का जाम लगाया। उसमें हमारी मांग थी उच्च अधिकारी हमारे बीच आए, एसडीएम महोदय हमारे बीच आए, उनसे हमने मांग की कि डीओ के माध्यम से जो प्रस्ताव ने पारित किया है संकल्प पत्र, उसकी कॉपी हम उन्हें देंगे। उस कॉपी को लगा के माननीय कलेक्टर महोदय, नगरीय निकाय के आयुक्त को, संचालक को और जो भी अन्य प्रशासनिक मंत्री जी को, सबको वो भेजेंगे कार्रवाई के प्रस्ताव। उस पर इन पर कार्रवाई होना तय है। सीएमओ की जो रवैया है, जो शहर में आप देख रहे हैं लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप आगे की रणनीति जो महत्वपूर्ण शक्ति है परिषद के साथ, उसका उपयोग कर लिया गया है। अब राज्य शासन को हटाना ही पड़ेगा। प्रस्ताव डीओ कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रस्ताव जाएगा तो सरकार उसको हटा देगी। आधी सफाई हम अभी कर लेंगे, आधी सफाई आगे होने वाली है। और पार्षदों के द्वारा जाम लगाया गया था, किन नामों को लेकर? नगर पालिका टीकमगढ़ के माननीय पार्षदगण ने अपने नगर पालिका टीकमगढ़ की सीएमओ के कार्यों से संतुष्ट होकर कुछ बातें रखी थी और वो चाह रहे थे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उनको बताया गया है कि आप लोगों का जो मंशा है, जो प्रस्ताव आप लोगों ने नगर पालिका में पारित किया है, उसको माननीय आयुक्त नगर विकास विभाग और पीएस महोदय को अवगत कराया जाएगा। सर, आपको भी जाँच सौंपी गई थी फाइलों को लेकर? हाँ, हमको जांच का पत्र आया है। उसमें जांच के लिए एक दल बनाया जाना है। उसमें कुछ तकनीकी अधिकारी भी होंगे, कुछ लेखा अधिकारी भी होंगे, ताकि वो विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार हो सके। उसके लिए तैयारी की जा रही है, जांच